गुड मॉर्निंग बच्चों, की हाल चाल? सब बढ़िया एकदम। तो चलेगा आज का लेक्चर करते हैं शुरू। और अब हम बात करते हैं किसकी? प्रेशर की। काफी बार सुना होगा, कुछ बच्चों का ये टॉपिक हट भी गया है, लेकिन जो बच्चे अच्छी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, किसी कंपटीशन वगैरह एग्जाम की या फिर, तो उनके लिए लेक्चर काफी ज्यादा बेस्ट है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी? प्रेशर की। देखो प्रेशर कुछ भी नहीं है, बहुत हल्की चीज है। अगर आप ध्यान से समझोगे फुल फोकस के साथ, अगर बिल्कुल 100% आपने फोकस लगा दिया तो प्रेशर आप एक ही बार में समझ जाओगे, बात की गारंटी है। देखो क्या क्या होगा, ध्यान देना, ध्यान, जितना आपने फोकस करोगे उतना ही। प्रेशर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ थ्रस्ट टू द सरफेस एरिया। देखो क्या है, जो आप फॉर्मूला पढ़ोगे ना, आपने वहीं से इसकी डिफाइन बनाई है। प्रेशर क्या होगा? प्रेशर इज डिफाइंड एज द रेशियो का मतलब क्या होता है? डिवाइड। रेशियो का मतलब क्या होगा? डिवाइड वाला साइन, ठीक है। डिवाइड करना है किसका? थ्रस्ट का टू सरफेस एरिया। जैसे कि यहां पे देखिएगा, ये आपका प्रेशर है, ध्यान दीजिए। प्रेशर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? डिवाइड करना है, ये आ गया डिवाइड का साइन। ऊपर क्या लिखना है? थ्रस्ट। ऊपर क्या लिखना है आपको? थ्रस्ट डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया। तो नीचे क्या आएगा आपका? एरिया। तो ये आपका आ गया। प्रेशर कुछ नहीं है, प्रेशर में क्या है? प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। अब देखो कुछ बच्चों को टीचर ये भी पढ़ाएंगे क्या कि प्रेशर का फॉर्मूला इक्वल होगा फोर्स अपॉन एरिया, तो वो भी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि आपने क्या पढ़ा है? थ्रस्ट क्या एक टाइप की फोर्स ही तो है, बस जो आपके फोर्स अगर 90 डिग्री पे लग जाए तो उसी का नाम क्या होता है? थ्रस्ट। तो ये फॉर्मूला भी आपका सही है, ये फॉर्मूला भी आपका सही है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप इस फॉर्मूले की हेल्प से क्वेश्चन करोगे फिर भी करेक्ट जाएंगे, इसकी हेल्प से करोगे फिर भी, क्योंकि आपकी थ्रस्ट और फोर्स एक ही चीज है, बस छोटा सा डिफरेंस है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स ओनली 90 डिग्री में ही लगाओगे तो उस 90 डिग्री वाली फोर्स का एक नाम हो जाता है क्या? थ्रस्ट। है तो वो एक फोर्स ही ना। क्या उसकी एसआई यूनिट चेंज हुई? नहीं। कुछ चेंज हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। थ्रस्ट एक टाइप की फोर्स ही है, बस ये आपकी अप्लाई होती है 90 डिग्री पे, ये आप किसी भी डायरेक्शन में अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है? तो इसका फॉर्मूला आपका ये भी हो सकता है और इसका फॉर्मूला ये भी हो सकता है, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके इसको नोट करिएगा। नोट करने से पहले कुछ चीजें और समझ लेते हैं। इस साइड का आपका नोट हो गया होगा, देखिएगा क्या, ये दिल, देखिएगा, ठीक है। तो जो आपने देखा प्रेशर का फॉर्मूला क्या आया? फोर्स अपॉन एरिया या फिर थ्रस्ट अपॉन एरिया, चीज आपकी एक ही है। तो इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? अब यहां पे हम थ्रस्ट ना लिख के क्या यूज करें? फोर्स ही यूज कर लें। आप समझ जाना कि फोर्स क्या आपकी एक टाइप की, सॉरी थ्रस्ट क्या आपका एक टाइप का फोर्स है, ठीक है। यदि हम देखें, अगर मान के चलिए एमसीक्यू में कोई क्वेश्चन आए, अगर आपसे कोई पूछे इन दोनों में सबसे ज्यादा अच्छे से सही कौन सा है, मोर एक्यूरेट कौन सा है, तो सबसे ज्यादा जो सही होगा ना प्रेशर का फॉर्मूला वो ये वाला है। एक्चुअल में क्या होगा? थ्रस्ट अपॉन एरिया, लेकिन इसको आप फोर्स अपॉन एरिया भी लिख सकते हो, ठीक है, ये भी गलत नहीं होगा। लेकिन इन दोनों में से सबसे ज्यादा सही कौन सा है? ऊपर वाला, ठीक है। दोनों चीजों में कंफ्यूज मत होना। अब कंफ्यूज हो गए तो समझो लाइफ झिंगालाला गया टॉपिक हाथ से, ठीक है। दोनों चीज एक ही है। सिंपल आप इस वाले फॉर्मूले को रिवाइज करो, क्वेश्चन इसी से करेंगे, ठीक है। तो P का फॉर्मूला क्या आएगा? फोर्स अपॉन एरिया। क्या आएगा? फोर्स अपॉन एरिया। अब यहां पे बात हम करते हैं किसकी? बात हम कर लेते हैं यहां पे एसआई यूनिट की। क्या बात करें? एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। तो जो आपका प्रेशर, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? जल्दी से बता दो, धमाका मार के, ठीक है। बम लो, फेंक के मारो जल्दी से, कमेंट सेक्शन में आंसर जल्दी फेंको। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होगी? आपको पता है? नहीं पता? अपने कान खोल के रखो। इसकी एसआई यूनिट आप निकालना सीखोगे कैसे? जैसे कि आप जानते हो प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की यूनिट क्या होगी? न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होगी? न्यूटन। एरिया को किसमें मेजर करते हैं? जैसे कि आपने पढ़ा होगा किसी का एरिया 25 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर आता है या नहीं? आता है ना, ठीक है। तो एरिया की जो आपकी यूनिट है वो क्या होती है? मीटर स्क्वायर, यही होती है ना। तो इसकी यूनिट आपकी क्या होगी? मीटर स्क्वायर। अगर बात करें इस प्रेशर की यूनिट क्या बनेगी, तो इसकी एसआई यूनिट आपकी बनेगी यहां से ऐसा यूनिट इसकी बनेगी आपकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या बनेगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या बनेगी? ध्यान देना, एक और बार बोलो, प्रेशर की एसआई यूनिट क्या बनेगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर
मीटर स्क्वायर। चीजें क्लियर हो रही हैं या नहीं? ठीक है, नहीं हो रही ना तो चुल्लू भर पानी लेके आओ, हाथ पे रखो, माथे पे मान लो, कुछ नहीं हो सकता। देखो अब देखिए यहां पे जो आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया ना, इससे कोई प्रॉब्लम हुई क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब देखो यहां पे इसकी एक और यूनिट है अच्छी वाली, जिसका नाम है पास्कल। क्या? पास्कल। पास करा दो रे मोबाइल। ठीक है, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी आपकी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये तो आपकी क्लियर है ना। इसकी एक और यूनिट होती है कौन सी? पास्कल। तो प्रेशर की यूनिट क्या होगी? एसआई, पास्कल। प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होगी? पास्कल। प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होगी? पास्कल। इसको बार बार रिवाइज करो। प्रेशर की एसआई यूनिट पास्कल। इसकी एक और यूनिट होगी कौन सी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कौन सी होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये चीज क्लियर हो रही है? ठीक है, एक बार बस अच्छे से स्माइल दे दो इस वाली। ठीक है, दे दिया करो। इससे क्या होगा? आपका मनोरंजन होगा रे। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे एक और चीज मैं लिखूं तो 1 पास्कल आपका इक्वल होगा किसके? 1 पास्कल आपका, देखो इसकी और यूनिट पढ़े हम। ठीक है, प्रेशर की काफी यूनिट है। आप भी कहोगे भाई क्या बता दिया, अदर यूनिट्स ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर की और भी यूनिट है। ये तो आपकी होगी एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट कौन सी होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर कौन सी होगी? पास्कल। लेकिन इसकी और भी यूनिट होंगी। कौन कौन सी होंगी देखिएगा, जैसे कि एक आपकी होती है एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एक यूनिट कौन सी होगी? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये सभी किसकी यूनिट है? प्रेशर की, जिसको आप शॉर्ट में क्या लिखोगे? एटीएम। क्या लिखोगे? एटीएम। तो प्रेशर की एक यूनिट कौन सी होगी? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक तो आपकी पास्कल हो गई, एक आपकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गई, एक आपकी होती है mm ऑफ hg। ठीक है, mm ऑफ hg। तो एक यूनिट कौन सी होगी? mm ऑफ hg। इसकी एक और भी यूनिट होगी आपकी, कौन सी होगी? बार। कौन सी होगी? बार। तो ये सभी यूनिट किसकी है? प्रेशर की। ठीक है, तो एक ऐसा यूनिट कौन सी है? पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और यूनिट कौन सी होंगी? एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया और mm ऑफ hg हो गया। hg किसका सिंबल है? hg आपका सिंबल है मरकरी का। लिखिएगा इस चीज को, मरकरी। ठीक है, एक और यूनिट कौन सी होगी? बार। देखा होगा ना पब जिसमें डिस्को डांस, वो वाला बार नहीं है, ये वाला बार है भाई। किसकी ऐसा यूनिट है? आपके प्रेशर की। ये चीज आपको क्लियर है तो लिख दीजिएगा जल्दी से, जल्दी करो उसे। ठीक है, यहीं पे मैं आपको एक चीज और लिखा दूं, काफी पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए 1 बार इक्वल होता है किसके? 10 की पावर 5 पास्कल। पास्कल का सिंबल होता है पीए। यहां पे लिख सकते हो पास्कल का सिंबल क्या होगा? पीए। पीए 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 पर्सनल असिस्टेंट नहीं होगा, क्या होगा? पास्कल। ठीक है, तो 1 बार इक्वल होगा 10 की पावर 5 पास्कल। तो जल्दी से नोट करिएगा। ठीक है, इनका इतना नहीं पूछा जाता है, बार का पूछा जाता था, इसलिए मैंने आपको लिखा दिया। नोट करिए इतना। प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, एसआई यूनिट पास्कल, पीएस का सिंबल हो गया। ठीक है, और कौन कौन सी यूनिट होंगी? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम हो गया, mm ऑफ hg हो गया, बार। 1 बार किसके इक्वल होगा? 10 की पावर 5 पास्कल। करिएगा इतनी चीजें। इसके बाद फिर हम देखते हैं आगे कुछ और चीजें। ठीक है, तो ये सब हो गया आपका किसके ऊपर? प्रेशर के ऊपर। ठीक है, अब इसके बाद आपके कुछ डेली एग्जांपल हैं जिनका आप काफी ज्यादा यूज होता है, जिनमें किसका? प्रेशर का। लेकिन उन एग्जांपल को देखने से पहले एक चीज समझ लो। क्या चीज है? काफी इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जांपल आपके क्लियर हो जाएंगे। प्रेशर का आपने फॉर्मूला क्या किया? क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया या फिर थ्रस्ट अपॉन एरिया, आपके ऊपर है वो। ठीक है, फोर्स कैसी होनी चाहिए? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर फोर्स का ही नाम क्या होता है? थ्रस्ट। सिंपल। एरिया। तो आपने देखा कि जो आपका प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? एरिया के, है कि नहीं? मतलब दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा तो चश्मे लगा लो गोल गोल। प्रेशर क्या होगा आपका? इनवर्सली होगा एरिया के। इसका मतलब प्रेशर यदि ज्यादा तो एरिया कैसा होगा? कम, मतलब उल्टा काम करेगा। अगर एरिया कम है, एरिया कम, ठीक है, एरिया क्या आपका? लेस है, कम है, तो आपका जो प्रेशर है वो कैसा होगा? हाई होगा। प्रेशर कैसा होगा? लार्ज। जब प्रेशर ज्यादा होगा तो हमें दर्द कैसा होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, काफी ज्यादा शार्प। यदि यहीं पे हम बात करें एरिया कैसा आपका? सरफेस एरिया कैसा है? एरिया आपका लार्ज है, एरिया ज्यादा है, तो प्रेशर कैसा होगा? प्रेशर आपका होगा कम या फिर लेस। तो इस पॉइंट को लिखिएगा। ठीक है, जो आपका प्रेशर है इनवर्सली है किसके? एरिया के। प्रेशर आपका इनवर्सली है किसके? एरिया के।
एरिया कम प्रेशर ज्यादा, एरिया ज्यादा प्रेशर कम, मतलब इनवर्स लेना उल्टा चलेगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, फिर सॉरी एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, एरिया कम प्रेशर ज्यादा, एरिया कम प्रेशर ज्यादा, मतलब एक चीज कम होगी दूसरी ज्यादा होगी, अगर दूसरी ज्यादा है तो पहली वाली कम हो जाएगी। तो ये चीज आपकी